So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blind. दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Canon EOS M50 Mark II। अगर आपने चैनल के ऊपर देखा होगा, हमने शायद से लेके एक हफ्ते पहले एक और अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था जो कि था Canon EOS M50 Mark I का। ये जो प्रोडक्ट है ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है Canon EOS M50 Mark II। ये एक मिररलेस कैमरा, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों जैसे आप इस कैमरा को परचेस करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ पे आपको कैनन EOS की ब्रांडिंग दिखाई देगी और बॉक्स को जैसे खोलते हो तो जो बेसिक सी चीजें आपको मिलती है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं छोटी मोटी चीजें, जैसे कि ये जो है ये एक एडेप्टर है और उसकी जो पावर केबल है ये आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर मिलते हैं। आपकी जो बैटरी होती है जो कैमरे की वो यहाँ से आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देता है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। उसके साथ ये एक 15 to 45 mm की लेंस है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। बहुत ही छोटी सी लेंस है। एंड यहाँ पे आपको जो स्ट्रिप होती है जो कि कैमरे के साथ मिलती है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये जो है सारी चीजें थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको 16 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलता है बॉक्स के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी भी मिलती है। आप देख सकते हो बैटरी बहुत ही ज्यादा छोटी है, कुछ इस तरीके से ये बैटरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और उसके साथ ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये है Canon EOS M50 Mark II। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। इसके बारे में भी देखेंगे और बहुत सारा पेपर वर्क आपको मिलता है। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड्स मिलते हैं, मैनुअल्स मिलते हैं जो कि आप पढ़ सकते हो और उसके साथ साथ इस कैमरे के बारे में जान सकते हो। लेकिन ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हमारे कैमरे की तरफ। तो दोस्तों ये है Canon EOS M50 Mark II जो कि एक मिररलेस कैमरा है और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी अभी ऐसे कैमरास मार्केट में आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है DSLR यूज करते थे, लेकिन अभी अभी जो बहुत सारा क्राउड है ये मिररलेस कैमरास के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये जो कैमरा है ये 24.1 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है। उसके साथ इसमें आपको जो सेंसर दिखाई देता है वो है APS-C CMOS सेंसर। इसकी जो डायमेंशंस है सेंसर्स की वो लगभग 22.3 इंटू 14.9 के आसपास इसकी डायमेंशंस है। तो एक अच्छा खासा सेंसर यहाँ पे यूज किया है और ये एक क्रॉप सेंसर है, यहाँ पे आपको फुल सेंसर नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान में रखिए। और उसके साथ साथ इसमें जो प्रोसेसर यूज किया है वो है Digic 8 प्रोसेसर। अगर आपने जो पुराने कैमरास देखे होंगे तो उसमें आपको Digic 7 प्रोसेसर मिलता था, लेकिन अभी इस कैमरा के लिए वो अपग्रेड किया गया है और यहाँ पे आपको Digic 8 प्रोसेसर मिलता है। तो उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड जो पिक्चर्स आप लेते हो वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली एंड अच्छे तरीके से प्रोसेस होके आपके तरफ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस कैमरा में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है, जो DSLRs होते हैं बाकी सारे उनमें आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिलता है। तो इसकी एक खासियत ऐसे है कि जो भी आप व्यू फाइंडर से देखते हो एज इट इज आपको वहाँ पे पिक्चर में दिखाई देता है। जो भी कलर्स है एज इट इज आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जो भी फोटोज खींचते हो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपको। एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये कैमरा 4K भी शूट कर सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये 4K शूट कर सकता है लेकिन 25 FPS के ऊपर। और उसके साथ साथ जब आप शूट करते हो तो थोड़ा सा वीडियो जो है क्रॉप हो जाता है, मतलब जूम हो जाता है, जूम इन हो जाता है। और उसके साथ आप फुल HD पे भी मतलब 1080p पे वीडियो शूट कर सकते हो अप टू 60 FPS। एंड 720p पे अगर शूट करना चाहते हो मतलब HD क्वालिटी में तो आप लगभग 120 FPS मतलब स्लो मोशन में भी वीडियो शूट कर सकते हो। तो स्लो मोशंस आप HD क्वालिटी मतलब 720p तक यहाँ पे शूट कर सकते हो।
लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, यही एक थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन है। तो जब आप वीडियो शूट करते हो तो जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरीके से हिल रहा होता है, तो उसके साथ साथ ये कैमरा भी अच्छी तरीके से वीडियो को स्टेबलाइज कर लेता है, और थोड़ा सा भी अगर शेक होगा कैमरा तो वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज हो जाता है। लेकिन वीडियो क्रॉप हो जाता है जब आप इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों इस कैमरा में आपको आई डिटेक्शन ड्यूअल ऑटो फोकस भी मिलता है। तो जब भी आप फोटोज खींचते हो और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो डायरेक्टली उसके आँख के ऊपर ये हमेशा फोकस रखता है। तो अगर वो सब्जेक्ट भी इधर उधर हो गया तो भी फोकस हमेशा रहता है, और जब आप फोटो खींचते हो तो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियरली इमेज में आ जाता है, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो अच्छे तरीके से ब्लर हो जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छा इमेज वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये इस कैमरा की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने 200D या फिर 200D Mark II देखा होगा तो उसमें आपको बहुत ही कम ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम हाई स्पीड फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो आप लगभग 10 FPS तक फोटोज खींच सकते हो, मतलब 10 फोटोज खींच सकते हो 1 सेकेंड में। एंड उसके साथ साथ जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है यहाँ पे वेरिएंगल टच स्क्रीन। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन जो है आप रोटेट भी कर सकते हो, और जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आप इस तरीके से इस कैमरा को पकड़ के व्लॉग भी कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको समझ में भी आएगा कि आप क्या देख रहे हो कैमरा में, एक्चुअल कैमरा में, और आपका जो फ्रेम है वो किस तरीके से यहाँ पे है। तो अच्छी तरीके से आप वीडियोस भी यहाँ पे बना सकते हो। तो ये एक इसकी बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये जो लेंस आती है ये 15 to 45 mm की लेंस है, एक थोड़ी सी वाइड एंगल लेंस है, लेकिन इतनी आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा बड़ा फ्रेम चाहिए तो आपको अलग से एक लेंस परचेस करनी पड़ेगी। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको माइक का भी पोर्ट दिखाई दे जो कि 3.5 mm का जैक होता है, आप यहाँ पे माइक डायरेक्टली पुट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे HDMI केबल का भी पोर्ट है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, वाईफाई एंड NFC का भी सपोर्ट मिलता है। तो जो भी फोटोज है यहाँ पे कैमरे के अंदर आप डायरेक्टली वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू आपके स्मार्टफोन के ऊपर ले सकते हो। तो एक अच्छी कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे कैनन ने दी है। उसके साथ यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिलता है जो कि आपका बैटरी का कंपार्टमेंट एंड आपका जो मेमोरी कार्ड होता है उसका कंपार्टमेंट यहाँ पे है। एंड नीचे आपको एक ट्राइपॉड माउंट मिलता है। तो ट्राइपॉड के ऊपर ये कैमरा आप इस तरीके से रख के डायरेक्टली शूट कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे बटन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दिया है वीडियो के लिए। तो जब भी आप व्लॉग करते हो तो ये बटन आपको सिर्फ दबाना है और वीडियो जो है स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे एक ऊपर बटन भी दिया है जो घुमा के आप डिफरेंट मोड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑटो मोड है या फिर मैनुअल मोड है या फिर डिफरेंट वीडियोस का मोड है। उसके साथ शटर प्रायोरिटी मोड होता है। ऐसे डिफरेंट मोड्स है जो आप आपके अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको यूज कर सकते हो। जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए तो ये मोड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रो लोग हैं वो तो मैनुअल मोड्स यूज करते हैं। इसमें जो ISO की रेंज है वो लगभग 100 से लेके 25,600 तक आप बढ़ा सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग इसको आप चूज करके फोटोग्राफी कर सकते हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा है। आपको लगभग 76 से लेके 78,000 के अराउंड ये मिल जाएगा। दोस्तों कैनन M50 का अनबॉक्सिंग का जो वीडियो था आपने देखा होगा चैनल के ऊपर। अगर नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर मैं डाल देता हूँ, डायरेक्टली आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। लेकिन ये एक उसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो थोड़े से फीचर्स यहाँ पे एड ऑन किए गए हैं। तो ये कैमरा एज इट इज आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हो या फिर एक वेबकैम की तरह से यूज कर सकते हो। तो सिर्फ आपको कैमरे के ऊपर रखना है और कैमरा इस आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन हो जाती है। तो एज अ वेबकैम भी इसको यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड ये कैमरा आप एज अ इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर आप कोई भी रील्स वगैरह शूट करते हो
तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मोड भी दिया गया है। तो इस तरीके से कैमरा रख के आप डायरेक्टली वर्टिकली शूट कर सकते हो और एज इट इज वो वीडियो आप इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे डाल सकते हो। तो एक अच्छी बात यहाँ पे दी गई है कैनन की तरफ से, और ये जो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए ये फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। अभी ये कैमरा बहुत ही ज्यादा छोटा है, आप देख सकते हो साइज इसकी बहुत ही ज्यादा छोटी है और ये आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये इसका एक मेन एडवांटेज है। उसके साथ साथ ये एक मिररलेस कैमरा है जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आगे जो भी कैमराज आएंगे वो काफ़ी हद तक मिररलेस कैमराज आएंगे। उसके साथ साथ जो लेंसेस है उनकी भी जो कंपैटिबिलिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो ये भी इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है। और जो क्रिएटर्स है या फिर व्लॉगिंग करते हैं या फिर जो भी यूट्यूब के ऊपर या फिर वीडियोस बनाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो थोड़े से डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस को नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेंसेस है आप डायरेक्टली कोई भी लेंस यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जो DSLR के लेंसेस है वो यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, आपको अलग से माउंट खरीदना पड़ेगा और वही माउंट लगा के आप अदर जो लेंसेज है वो पुट कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ जो इस कैमरा के लिए या फिर जो मिररलेस कैमराज है उनके लिए जो लेंसेज बनाए गए हैं जो कंपैटिबल है वही लेंसेज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा कोई लेंस पुट नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी कैमरा लेते हो उसके साथ आपको एक माउंट खरीदना भी पड़ेगा, वो लगभग 8000 के अराउंड आता है और तो उसके साथ साथ आपका प्राइस भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ ये बैटरी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बैटरी बहुत ही ज़्यादा छोटी है और अगर आपने DSLR के बैटरीज देखे होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और उसके साथ साथ जो फोटोज है वो भी आप लगभग 1000 से लेके 800 तक फोटोज लगातार खींच सकते हो, लेकिन इस बैटरी के साथ आप वो लगभग 300 से लेके 400 तक सिर्फ फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो थोड़ी सी लिमिटेशंस यहाँ पे आ चुकी है, बैटरी छोटी है और अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल बैटरीज यहाँ पे चाहिए होगी। तो हमेशा जब आप ये कैमरा परचेस करोगे तो प्लीज मल्टीपल बैटरीज भी खरीदना, मतलब एक बैटरी और खरीद लो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कुछ इस तरीके से इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा है आप फोटोग्राफी के लिए या फिर अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली ये कैमरा आप यूज कर सकते हो। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए एंड उसके साथ साथ प्लीज लाइक करें वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।